Hello everyone. Today we will do exercise of story Goldilocks and the Three Bears. इसमें है सबसे पहले लेट्स रीड. My sister's hair is soft and curly. Hair means होता है बाल, soft means नर्म, curly means घुंघराले. मेरी बहन के बाल नर्म और घुंघराले हैं. When I am hungry, I eat a lot. है ना, hungry means भूखा, a lot means बहुत सारा. जब मैं भूखा होता हूँ तब मैं बहुत सारा खाता हूँ. रीडिंग इज़ फन. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर हम देखेंगे. Who lived in the cottage in the forest? फॉरेस्ट में, जंगल में, कॉटेज में कौन रहता था? आंसर लिखेंगे द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. ठीक है, यहाँ पर हम द बियर और लगाना है बस. फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड कर्लीलॉक्स सी ऑन द टेबल? कर्लीलॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कर्लीलॉक्स सॉ 3 बाउल ऑफ पोरेज ऑन द टेबल. कर्लीलॉक्स ने टेबल पर 3 हलवे के कटोरे देखे. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड सी एट अप ऑल द पोरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल? है ना, तो उसने बेबी बियर के बाउल का पूरा पोरीज क्यों खा लिया था? तो बिकॉज सी एट अप ऑल द पोरीज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. क्योंकि वो बिल्कुल सही था, ना वो बहुत हॉट था ना बहुत कोल्ड था. सो सी एट अप ऑल द पोरीज बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. ये आंसर हम लिखेंगे. फिर फोर्थ है हुज बेड डिड कर्लीलॉक्स स्लीप इन एंड वाई? किसके बेड पर कर्लीलॉक्स सो गई थी और क्यों? तो इसका लिखेंगे कर्लीलॉक्स स्लेप्ट ऑन टिनी लिटिल बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट. कर्लीलॉक्स छोटे वाले बेड पर सोई थी, जो बेबी बियर था उसके बेड पर सोई थी क्योंकि वह बिल्कुल सही था. फिर नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? आपने कभी जंगल देखा है, और देखा है तो वहाँ पर क्या देखा है? तो आंसर लिखेंगे मैंने तो देखा है इसलिए मैं लिख रही हूँ यस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट. आई सॉ अ नंबर ऑफ ट्रीज एंड मैनी एनिमल्स देयर. मैंने फॉरेस्ट देखा है और मैंने वहाँ बहुत सारे पेड़ देखे हैं और एनिमल्स देखे हैं. फिर नेक्स्ट है देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट लेइंग ऑन द टेबल. यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स व्हाट विल यू डू? है ना, एक टेबल पर स्वीट की प्लेट रखी हुई है, मिठाइयों से भरी हुई प्लेट रखी हुई है और आप उसमें से कुछ मिठाई खाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो मैं इसको आंसर बोल रही हूँ इसका आई विल टेक फ्यू स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट एंड ईट देम. है ना, मैं प्लेट में से कुछ मिठाइयाँ ले लूँगी और उनको खाऊँगी. फिर नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल. कुछ चीज़ों के नाम लिखना है जो आप बाउल में लेकर के खाते हैं. व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज? और आप अपनी लैंग्वेज में बाउल को क्या बोलते हैं? तो जो हम बाउल में लेकर खाते हैं ज़्यादातर थोड़े गाढ़ेपन पे लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, जैसे खीर, पोरीज, हलवा, पोहा. है ना, ये इस तरह की चीज़ें हम बाउल में खाते हैं तो हम ऐसे नाम लिख सकते हैं. और फिर आप अपनी लैंग्वेज में बाउल को क्या बोलते हैं? तो मैं तो हिंदी भाषी हूँ तो मैं तो कटोरी या कटोरा ही बोलती हूँ. आप जो बोलते हैं वो आप यहाँ लिखिएगा. फिर नेक्स्ट है प्रिटेंड दैट यू आर कर्लीलॉक्स. मान लो आप कर्लीलॉक्स. टेल योर फ्रेंड व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज. अब अपने दोस्त को बताओ कि अगर आप बियर के कॉटेज में जाते हो तो क्या हुआ वहाँ पर. यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ऑन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. आप पहले अपनी ये स्टोरी जो है ना अपने लैंग्वेज में अपने फ्रेंड को सुनाओ, उसके बाद में उसको इंग्लिश में सुनाना है. बीइंग लाइक दिस, जैसे इस तरह से आई एम कर्लीलॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई. है ना, तो ये स्टोरी है. आप अपने आप को मान लीजिए कि कर्लीलॉक्स की जगह आप फॉरेस्ट में गए होंगे और आप बियर के कॉटेज में चले गए होंगे और जो भी कर्लीलॉक्स के साथ हुआ इसी तरह से आपके साथ कुछ हुआ है तो आपको स्टोरी सुनानी है. तो आप अपने फ्रेंड को कैसे सुनाओगे? है ना, ये आपके लिए एक्टिविटी, आप सोच करके सुनाइए अपने फ्रेंड को. नेक्स्ट है द बियर फैमिली. ये पापा बियर है, मम्मा बियर, ये बेबी बियर है. ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर. अपने फैमिली मेम्बर्स के
पिक्चर लाओ, फ़ोटो लाओ उनके, जो भी आपके साथ में हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन जो भी हैं, सबकी फ़ोटो लें। टेक सम चार्ट पेपर लेना है। राइट ऑन इट माय फैमिली, और फिर उस पेपर पर ऊपर लिखना है माय फैमिली। स्टिक पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट देयर नेम। उसके बाद भी अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर को चिपकाना है और वहाँ पे उनके नाम लिखना है, और जितने भी एल्डर्स हैं उनके नाम के आगे मिस्टर और मिसेस आपको लिखना है। राइट दिस इज़ मी, और फिर जहाँ आपकी पिक्चर पेस्ट है वहाँ पर आप लिखिए दिस इज़ मी। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम, और वहाँ पर फिर आपकी जहाँ पिक्चर आपने स्टिक की है वहाँ पर आपको आपका नाम भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड कर्ली एंड हंग्री टेल्स अस अबाउट कर्ली लॉक्स। जो वर्ड है कर्ली और हंग्री, ये हमें कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स एंड फॉर्म देम इनटू सेंटेंस ऑफ योर वॉन, है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इस स्टोरी में से बियर से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, फिर उनसे आपको सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, कॉटेज, लिटिल, बाउल, वॉइस, हंग्री, बैड, पोरिस, टिनी, ग्रफ और फैमिली। अब इनसे आपको सेंटेंस भी बनाना है ना, तो आप बना लीजिए। जैसे बाउल का बनाना है कि देयर वाज 3 बाउल्स ऑन द टेबल, है ना। कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, है ना। और फिर है पापा बियर्स बेड वाज वेरी हार्ड। इस तरह से आप इनके सेंटेंस बनाइएगा। अब ये है राइट 5 लाइन्स ऑन माय फैमिली। माय फैमिली पर आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो जैसे पहला सेंटेंस हम लिख सकते हैं माय नेम इज़, अब आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिखिए आप, माय नेम इज़ आध्यात्म त्रिपाठी, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। थर्ड है माय फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं, आपके फादर जो भी आप यहाँ लिखिए। माय मदर इज़ अ टीचर, वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से 5 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड एन्जॉय। अ सेलर वेंट टू सी। ये जो सी है इसका मीन्स होता है समुद्र। सेलर होता है जहाज को चलाने वाला, जो जहाज को चलाते हैं, पानी में जो जहाज चलते हैं ना, उनको सेलर कहा जाता है। टू सी वाट ही कुड सी। इस सी का मीन्स होता है देखना। बट ऑल दैट ही कुड सी was the bottom of the deep blue sea। बॉटम मीन्स होता है निचला भाग या सतह, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा गया है, एक सेलर समुद्र में गया ये देखने के लिए कि वह समुद्र में क्या देख सकता है, लेकिन वह केवल नीले गहरे समुद्र का नीचे का हिस्सा ही देख सका, ठीक है। ये सी मीन्स होता है समुद्र, इस सी का मीन्स होता है देखना। मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड हैं, होमोफोन्स है ये बोलने में एक जैसे हैं पर इनके स्पेलिंग भी अलग है और इनके मीनिंग भी अलग हैं, ठीक है। तो अब हम ये वाले सी का पहले देखते हैं, इसका सेंटेंस बनाएंगे। इस सी का मीन्स है समुद्र, है ना, SEAC, सी मीन्स समुद्र। द शिप इज सेलिंग इन द सी, शिप मतलब जहाज जहाज में तैर रहे हैं। फिर ये सी SEEC, सी मीन्स देखना। आई सी मंकी एट द जू, मैंने जू में मंकी को देखा। फिर टेल TAIL, टेल मीन्स होता है पूँछ, है ना। अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, मंकी की लंबी पूँछ है। फिर ये टेल TALE, टेल मीन्स होता है कहानी। आई हेयर्ड अ टेल, मैंने कहानी सुनी, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है द बियर फैमिली वेंट फॉर वॉक बिफोर डिनर, समबडी कम इन लुक एट व्हाट दे डिड। ना बियर फैमिली वॉक के लिए डिनर के पहले गई थी और कोई उनके घर में आ गया और उसने फिर क्या क्या वहाँ किया आप यहाँ पर देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या किया उसने, पिक्चर में आपको दिख रहा है सब गड़बड़ कर दिया है, यह शूज़ डाल दिया है जग के अंदर,
प्लेट में बॉल रख दी है, यहाँ माउस आ गया फ्रूट्स के पास, इस प्लेट में भी ये फ्लावर्स रख दिए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, ये चीज़ें उसने गलत जगहों पर रख दी हैं। अब जैसे अ बॉल, ये बॉल, तो इसमें क्या आएगा, ऑन आएगा, है ना, ऑन पापा बियर्स प्लेट, ऑन मीन्स ऊपर, ठीक है, बॉल प्लेट के ऊपर रख दी है। फिर अ फ्लावर ऑन मम्मा बियर्स प्लेट, फ्लावर मम्मा बियर की प्लेट में रख दिए हैं। फिर अ प्लांट नियर बेबी बियर्स चेयर, ये प्लांट बेबी बियर की चेयर के पास में रख दिया है। व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, इसके अलावा और क्या क्या आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो एक तो ये दिख रहा है कि शूज़ इसमें उसने रख दिए हैं, है ना, और ये रैट आ गया है यहाँ फ्रूट्स के पास, तो हम इस सेंटेंस लिख सकते हैं, अ रैट इज़ इन फ्रूट बास्केट, रैट फ्रूट बास्केट में है। अ शू इज़ इन द जग, शू जग के अंदर है, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।